हाय, दिस इज़ भारती। वेलकम टू माय चैनल। आज हम जानेंगे कोलेस्ट्रॉल के बारे में। ये कितने प्रकार के होते हैं और क्या किसी भी प्रकार का कोलेस्ट्रॉल खतरनाक हो सकता है। साथ ही साथ हम जानेंगे इसका नॉर्मल लेवल और कुछ लक्षण और इसको कैसे नियंत्रण में रखा जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। कोलेस्ट्रॉल मोम की तरह एक चिकना पदार्थ होता है। ये हमारे लीवर द्वारा बनाया जाता है। जितनी गंभीरता से इसके बारे में चर्चा होती है, आपको लग सकता है कि ये हर तरह का कोलेस्ट्रॉल एक बुरी चीज़ है जो आपको मार सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। सच्चाई ये है कि ये हमारे शरीर को प्रॉपर तरीके से वर्क करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए करीब 75% कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी खुद ही बनाती है और बाकी का हमें फूड से मिलता है। ये सेल्स, हार्मोन्स और विटामिन डी को बनाने में सहायक होता है। ये बाइल जूस जो कि फ़ैट को डाइजेस्ट करने के लिए ज़रूरी होता है, वो प्रोड्यूस करने में भी सहायक होता है। दोस्तों, हमें ये जानना ज़रूरी है कि कौन सा कोलेस्ट्रॉल अच्छा है और कौन सा बुरा, किसको हम ज़्यादा सेवन करें और किसको हम नियंत्रण रखें। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल मेनली दो तरह के होते हैं। एक है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जिसको एलडीएल भी कहा जाता है, और दूसरा है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जिसको एचडीएल भी कहा जाता है। एलडीएल को बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है क्योंकि ये शरीर की रक्त नली में जम जाता है और आर्टरीज जो कि हार्ट से ऑक्सीजन रिच ब्लड ऑर्गन्स को सप्लाई करती है वो ब्लॉक कर देता है, जो कि हार्ट अटैक का मुख्य कारण है। इससे स्ट्रोक जैसी गंभीर समस्या भी हो सकती है। इसलिए हमें उन पदार्थों का सेवन कम से कम करना चाहिए जिसमें ये अधिक होता है। जिन पदार्थों में सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट होता है, इनका सेवन करने से बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। सैचुरेटेड फैट्स मेनली डेयरी और एनिमल प्रोडक्ट्स में पाया जाता है, जैसे कि अंडा, दूध, चीज़, बटर, केक, बिस्किट, मांस। ट्रांस फैट मेनली प्रोसेस्ड फूड जैसे कि चिप्स, पिज़्ज़ा, फ्राइड फूड्स जैसे अन्य पदार्थों में पाया जाता है। इसके साथ ही साथ स्मोकिंग, लिकर भी हमारे कोलेस्ट्रॉल को अफेक्ट करते हैं। दूसरा है एचडीएल। इसको गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है क्योंकि ये बैड कोलेस्ट्रॉल को आर्टरी से हटाकर लीवर में वापस ले जाता है और अल्टीमेटली बॉडी से निकाल देता है। ये हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी गंभीर बीमारी से बचाता है, और ये ही नहीं, ये वज़न कम करने में भी सहायक होता है। ये नट्स जैसे कि बादाम, वॉलनट, चिया सीड्स, फ्रूट्स जैसे कि एवोकेडो जैसे अन्य पदार्थ में भी पाया जाता है। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि कितना कोलेस्ट्रॉल का लेवल हमारे शरीर के लिए नॉर्मल होता है। दोस्तों, हमारे शरीर में टोटल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होनी चाहिए और एलडीएल की मात्रा 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होनी चाहिए। एचडीएल जो कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, कम से कम 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। वहीं अगर टोटल कोलेस्ट्रॉल 240 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, एलडीएल 160 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो जाता है तो वो रिस्की सिचुएशन होती है। एचडीएल का लेवल हमारा 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम नहीं होना चाहिए। दोस्तों, आप अपने कोलेस्ट्रॉल का लेवल लिपिड प्रोफाइल टेस्ट जो कि एक ब्लड टेस्ट है उससे जान सकते हैं। इस टेस्ट में एलडीएल, एचडीएल के अलावा ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल भी दिया होता है। ट्राइग्लिसराइड्स भी एक तरह का फैट होता है जो कि हमारे शरीर के लिए ठीक नहीं होता क्योंकि ये एलडीएल की तरह हमारे हार्ट को अफेक्ट करता है। अब हम जान लेते हैं कि हमारे शरीर में बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता ही क्यों है। दोस्तों, जब हम एक सेडेंट्री लाइफ या इनएक्टिव लाइफस्टाइल जीते हैं जिसमें हमारा चलना फिरना बहुत कम होता है और साथ ही साथ हम सैचुरेटेड फैट से भरपूर भोजन लेते हैं, तो जो फैट हम लेते हैं वो पिघलता नहीं है बल्कि जमना शुरू हो जाता है और इससे ओबेसिटी जैसी समस्या भी हो जाती है, तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। इसलिए दोस्तों, हमें हमेशा एक एक्टिव लाइफस्टाइल जीना चाहिए। दोस्तों, धूम्रपान और लिकर भी हमारे कोलेस्ट्रॉल के लेवल को अफेक्ट करता है, इसलिए हमें इनसे भी बचना चाहिए। दोस्तों, क्या आपको पता है कि ये समस्या जेनेटिक भी हो सकती है? यानी कि अगर आपकी फैमिली में कोई इस समस्या में किसी को ये समस्या रह चुकी है तो आप समय समय पर अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़रूर जांच करवाएं। वैसे तो शुरुआती स्टेज में इसको सिम्टम्स मोस्टली नहीं दिखाई देते हैं, फिर भी अगर आपको थकावट, सीने में दर्द, वजन बढ़ना या पैरों में कासुन होना जैसी समस्या हो रही है, तो आप अपना कोलेस्ट्रॉल ज़रूर जांच करवाएं। अब लास्ट में हम जान लेते हैं कि हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या खाना चाहिए अपने कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण में रखने के लिए। हमें बैलेंस डाइट जिसमें फल, सब्जी और
फाइबर युक्त भोजन हो उसका सेवन अधिक से अधिक करना चाहिए। हमें सैचुरेटेड फैट्स का सेवन कम से कम करना चाहिए। हमें फिज़िकली एक्टिव होना चाहिए, चाहे वो वॉकिंग से हो या स्विमिंग से या एक्सरसाइज से। हमें अपने वज़न को नियंत्रण में रखना ज़रूरी है और धूम्रपान से बचना चाहिए। तो दोस्तों, ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।